तो बेसिकली हम जो स्प्लिट फॉलो करते हैं वो है पुश पुल लेग्स। और तो वो 6 डेज मेरा ट्रेनिंग रहता है, तो 2 टाइम हम रिपीट करते हैं। और ऐसा मेरा फोकस रहता है कि 3 दिन पावर पे, 3 दिन हाइपोट्रोफी एंड स्ट्रेंथ। तो अभी 3 दिन से फुल बॉडी लगभग एक्सरसाइज चल रहा था, और फुल स्ट्रेंथ का एक्सरसाइज, बायलैटरल ट्रेनिंग। बायलैटरल यानी कि एक साथ दोनों ही मसल्स यूज हो रहे थे। तो अभी थोड़ा यूनिलैटरल डंबल बेंच प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस, ज़्यादा डंबल से वर्कआउट करने का ट्राई करेंगे, या फिर सिंगल हैंड जितना भी रहेगा। मेन रहता है कि स्ट्रेंथ डिफिशियंसी इस सब के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। अभी 15 kg से वार्म अप सेट ले रहे हैं। रेपिटेशन ज़्यादा नहीं लेंगे भाई, 8 to 10। हम तो ये सब ट्रेन नहीं करते, इसलिए मेरा बैलेंस भी उतना अच्छा नहीं है। आज गौर कर रहे हो कि शू भी पहने नहीं है। बेसिकली उतना जंपिंग वगैरह कुछ करना नहीं है, तो इसलिए बेयरफुट रहना थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा पसीने का मेरे शू में भी हल्का सा, पैर में हल्का हीट के कारण दाग हो गया, तो थोड़ा स्वेट फ्री होने का कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये कर सकते हैं 20 kgs। मैंने इसका बैलेंस और ये यूनिलेटरल करने का फायदा क्या होता है कि वो मसल्स का इंस्टेबिलिटी है और जो डिफिशियंसी है उसके बारे में पता चलता है। कि ध्यान से देखने से पता चलेगा, कभी लेफ्ट ज़्यादा स्पीड में जा रहा है राइट के मुकाबले, या फिर लेफ्ट ज़्यादा शेक कर रहा है, तो उसका कारण है कि एक मसल दूसरा मसल से ज़्यादा मतलब कंपनसेट करता है। बायलैटरल ट्रेनिंग में अगर बार को तुम दोनों हाथ से पकड़ोगे तो एक साथ जाता है, पर एक स्ट्रेंथ लगता है। तो ओवरऑल आगे जाके इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, फिर इसमें इंजरी का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूनिलेटरल ट्रेनिंग से दोनों को हम बराबर टाइप से डेवलप कर पाएंगे, इंजरी रिस्क कम होता है। तो वेट लिफ्टिंग में खास करके यूनिलेटरल ट्रेनिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल मूवमेंट होते हैं वो बायलैटरली होते हैं। तो डिफिशियंसी और ओवर कंपनसेशन बनना बहुत जल्दी, मतलब बहुत कॉमन है। वैसे तो वेट लिफ्टिंग कम्पीट नहीं कर रहे, पर ओवरऑल अगर आपको एक एथलेटिक बॉडी चाहिए, एथलेटिक मतलब कैपेबिलिटीज चाहिए, तो
यूनिलैटरल ट्रेनिंग हो गया, बायलैटरल ट्रेनिंग हो गया, पावर हो गया, है ना? स्ट्रेंथ, इस सब के ऊपर में काम करना चाहिए। अभी थोड़ा जनरली हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में 1 से 2 मिनट का ब्रेक अच्छा होता है रिकवरी के लिए। 2 मिनट के बाद देखते हैं या दोबारा ये वेट रिपीट करेंगे या फिर 25 जाएंगे। बेसिकली अभी ये 1 ईयर के बाद प्रॉपरली हम ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं, तो मसल मास है पर वो सिग्नल का स्ट्रेंथ होता है, मसल का जो स्ट्रेंथ कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो अभी थोड़ा वीकेंड हो गया है। तो धीरे धीरे मसल मेमोरी रिगेन कर रहे हैं, साथ ही साथ और जो रिक्रूटमेंट है उसको भी इंगेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। साइज के हिसाब से मेरा स्ट्रेंथ थोड़ा अभी कम लगेगा, साइज के हिसाब से मे बी, देखेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। 25। इसमें देखो इंस्टेबिलिटी पता चल रहा है वेट का। भले ऐसा लग रहा है कि कम रेप्स प्रोडक्टिव नहीं है, पर रहता है। हाइपरट्रॉफी में मेन मसल्स को स्ट्रेस चाहिए, तो प्रॉपर एडिक्वेट ये होने से भी एक्टिवेशन स्ट्रेंथ होता है। ये लगभग 1 ईयर के बाद हम डंबल प्रेस कर रहे हैं, शायद 1 या 1.5 ईयर के बाद। बट ठीक है, मेरे को ऐसा उतना पसंद नहीं है जो ट्रेडिशनल लिफ्टिंग होता है, ब्रो स्प्लिट हो गया या फिर जो बेंच प्रेस, केबल वगैरह, ये सब। मेरे को पावर ट्रेनिंग ज़्यादा पसंद है, एथलेटिक ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक्स हो गया, स्नैचेस हो गया, क्लीन हो गया, वो सब में थोड़ा पावर मूवमेंट करने में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा अंदर से फील है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मसल रिक्रूटमेंट और ज़्यादा रिलेवेंट रहता है अगर आपको अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब शोल्डर प्रेस, ये 15 केजीज। इसमें भी इंस्टेबिलिटी वगैरह दिख रहा है। ट्रेनिंग में एक कॉन्सेप्ट रहता है टेम्पो का। तो जनरली अगर हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ फाउंडेशंस होते हैं, 3 हो गया, एक कॉन्सेंट्रिक फेस, एक जो मेन आइसोमेट्रिक फेस और एक एसेंट्रिक फेस होता है। तो एग्जांपल में ये आइसो है, ये कंसेंट्रिक, मसल स्पेस करके कंसेंट्रिक, ये एसेंट्रिक, है ना? तो मेन ये रहता है कि कंसेंट्रिक फास्ट होना चाहिए, एसेंट्रिक स्लो होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ग्रेविटी भी हेल्प कर रहा है मेरे को। बट हमको ग्रेविटी को रेसिस्ट करके और मसल का एक्टिवेशन बढ़ाना है, टाइम एंड टेंशन,
फिर आइसोमेट्रिक भी 1 होके दोबारा ये कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ट्रेनिंग में। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। कैमरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा क्या? 20 kgs। मेरे 15 में मेरे को रिपीट करना चाहिए। 50-60 का हम स्ट्रिक्ट प्रेस लगभग मार लेते हैं, पर यूनिलैटरल में कितना डिफिकल्ट है वो तो पता चल ही रहा होगा। माइक में कोई इशू हो रहा है, जल्दी वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। फिलहाल तो मेरा एक एक्शन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें एक फंक्शनैलिटी है कि ऑडियो कमांड से कैमरा को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट और ऑफ, बट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। मे बी माइक से ऑडियो रजिस्टर नहीं कर रहा या फिर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह। स्वेटी। स्लो एसेंट्रिक, फास्ट कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक। ये कल के प्रेसेस की वजह से भी हो सकता है फटीग हो ना, कल तो लिख देता ना। चेस्ट के बाद शोल्डर में भी फटीग आता है, तो आइडियली शोल्डर शायद पहले कर लेना चाहिए था। एक्सरसाइज सिलेक्शन भी एक फंडा है, सबसे पहले आप पावर करना चाहेंगे और सबसे लास्ट में एंड्योरेंस, क्योंकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर का जो रिक्रूटमेंट होता है उसको पहले ये करना चाहिए, नहीं तो जल्दी फटीग हो जाता है एक्सर्साइज से। उसके बाद अगर किसी को 4 किलोमीटर रनिंग कराने के बाद बोलेंगे स्प्रिंट करो, तो उतना फास्ट नहीं जाएगा 100 मीटर स्प्रिंट। बट अगर स्प्रिंट के बाद उसको बोलेंगे 4 किलोमीटर तुम दौड़ो, तो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि जो मैक्सिमल मोटर रिक्रूटमेंट है और स्लो ट्विच मसल फाइबर का जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा अलग अलग है। ये तो 2 सेट हो गया, और एक सेट करके लैटरल फिर से केवल एक्सरसाइजेस करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। कैमरा के लिए स्लो बोलना पड़ेगा। स्लो, फास्ट, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, उसको धीरे धीरे ट्रेन करेंगे तो इम्प्रूव होगा। चेस्ट में तो पंप आया है, पर शोल्डर भी लगभग फटीग हो चुका है। अब लैटरल रेजेस और ट्राइसेप पुश डाउन करके मैं भी ख़त्म करेंगे, देखते हैं शॉर्ट डे करना है या फिर कुछ पुशअप वगैरह कुछ करके देखते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब करेंगे थोड़े लैटरल रेजेस 10 kgs। इसमें आइडियली ऊपर होल्ड करना चाहिए, उतना
Isometric strength controlled. 10 kgs में ही सेट्स रिपीट करना अच्छा रहेगा सर. ये नीचे रख देते हैं. स्टॉप रिकॉर्डिंग. स्टॉप रिकॉर्डिंग. एक ब्रेक के बाद एक्सरसाइज करने से ज़्यादा हमने कुछ नहीं हो सकता. सोच रहे होगे कोई कि इतना ऊपर हाथ क्यों नहीं उठा रहा है. बेसिकली ये एल्बो शोल्डर का रेफरेंस पॉइंट है, ये हाथ नहीं. ऐसे उठाएंगे तो एल्बो तो मेरा शोल्डर उतना उठा नहीं ना. जब मेरा एल्बो उठता तब मेरा शोल्डर एंगेज होता है. तो अगर इसको ये भी कर रहे हैं तो इनफ है, शोल्डर का एंगेजमेंट हो जा रहा है ना. ये ओवर एक्सटेंड हो रहा है, शोल्डर का रोटेशन हो जा रहा है, एंगेजमेंट हट जा रहा है. ये प्रॉपर बस उठा के ये करना है. पंप बड़ा खतरनाक आया है शोल्डर ये में, फटीगिंग. स्टॉप रिकॉर्डिंग. स्टॉप रिकॉर्डिंग. ये भी एक अच्छा माइक में इन फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोबेबली DJI. देखते हैं. वाइड एंगल वैसे मेरे को अपना कर दे, मेरा माथा लंबा कर देगा. 6, 7, 8, 9, 10. स्टॉप रिकॉर्डिंग. माइक का क्या है साला, या तो कैमरा कैच नहीं कर रहा या तो माइक के ऊपर. इसमें क्या है, एल्बोस को लॉक करना है, ट्राइसेप एंगेजमेंट आर्म्स के द्वारा. रिस्ट का भी उतना एक्शन नहीं होना चाहिए, इसको भी रिजिड रख के बस पुश करना है. बॉस को क्या करता है, थोड़ा एल्बो आगे करके एक्सटेंशन. इसमें भी एक आर्गुमेंट है कि ये बायलैटरल है, कंपनसेशन हो सकता है, बट ठीक है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए. सिंगल हम ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. एसेसरी वर्क में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मेरे को पसंद नहीं. इसका एसेसरी इसलिए बोलते क्योंकि मेन लिफ्ट में ऑलरेडी ये इंगेज हो ही जाता है. कि शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, सब में ट्राइसेप का एंगेजमेंट है.
फिर भी ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज के लिए करना चाहिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग। या तो माइक का इशू या कैमरा प्रॉपर्ली सेंस नहीं कर पा रहा है। पानी तो नहीं लग गया? स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। क्या दिक्कत है? स्टॉप रिकॉर्डिंग अगेन। वन मोर सेट। स्लो फास्ट, स्लो फास्ट। 1 2 3 1 1 2 3 1। इसमें ये कंसेंट्रिक, स्लो सेंट्रिक, कंसेंट्रिक, बीच में एक आइसोमेट्रिक कंसेंट्रिक आता है। 1 स्लो कंसेंट्रिक। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये फाइनल सेट। उसके बाद में भी ग्रिप का कुछ एक्सरसाइज करेंगे और फिर खत्म। स्लो इसेंट्रिक फास्ट। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ग्रिप ट्रेनिंग का बहुत सारा तरीका है। ये करेंगे ट्विस्ट। दो डंबल पकड़ लेना चाहिए था शायद। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन पूरा महसूस कर। गर्मी। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। This will be a fun exercise. Kettlebell forearm.
ये 6 kgs है, 10 kg ट्राई करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया। 16 तो हो नहीं रहा था, ट्राई किया था। बेसिकली वही सेम चीज़, आर्म का टर्नओवर, ग्रिप स्ट्रेंथ और रिस्ट फोर आर्म स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। Stop recording. Stop recording. Ten kgs. 10 kgs. Change. जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, पर शायद मेरे लिए वेट कम पड़ गया। 18 स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये भी थोड़ा ओवरकिल है। 16 kgs heavy. Come on. 1 रिवर्स टर्नओवर नहीं होगा। ऐसे बैठ लेते हैं, दोनों हाथ कर पाएंगे। राइट और लेफ्ट में ग्रिप स्ट्रेंथ डिफरेंस। नहीं हो रहा, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड राइट से वीक है।
10 kg का दोनों में हो गया था। 12 kg का डंबल केटलबेल है क्या, पता नहीं, देखना पड़ेगा। थोड़ा सपोर्ट देख के देखते। ठीक, देखते हैं। 12 kg में भी 10 kg से भी हो जा रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट चाहिए। 16 kg ओवर किल हो जाएगा। 12 kg का कुछ है क्या? बच्चा लोग सेशन लिए थे। कोई बात नहीं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टॉप रिकॉर्डिंग।